हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मल्टीमीटर का टॉपिक कवर किया था। आई होप कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मेगर। तो फ्रेंड्स, मेगर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, केबल रेजिस्टेंस एवं उद्योगों में होने वाले फॉल्ट्स को पता करने के लिए उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक एनालॉग मेगर का उपयोग करेंगे जिसमें 1000 वोल्ट डीसी से 200 मेगा ओम प्रतिरोध को मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एनालॉग मेगर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसपे हमारा 1000 वोल्ट डीसी और 200 मेगा ओम रेजिस्टेंस मेजर होगा। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे इंडिकेटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो कांटा लगा हुआ है, नीडल जो लगी हुई है, वो हमें यहाँ पे इंफिनिटी मैक्स और जीरो दिखा रही है मिनिमम, यानी जीरो रेजिस्टेंस से लेकर इंफिनिटी रेजिस्टेंस। दोस्तों, सबसे पहले ये बात हमें समझ लेना जरूरी है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वो चीज पे चालकता कम होगी, यानी कंडक्टेंस कम होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करके बताऊंगा कि हम इस पे कंटिन्यूटी का टेस्ट किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो सबसे पहले हम इन पे इनके कनेक्टर्स लगाएंगे। तो यहाँ हमने कनेक्टर्स को कनेक्ट कर लिया है और ये दोनों इनके पॉइंटर्स है, जहां से हम क्या करेंगे, किसी भी चीज पर इनको कनेक्ट कर कर उस पे रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रेड पर है और ये है हमारे पास ब्लैक में। इनको क्रोकोडाइल क्लिप भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो चेहरा होता है वो कुछ कुछ मगरमच्छ की तरह दिखता है, इसलिए इन्हें क्रोकोडाइल क्लिप भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो मेगर है ये चल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को साइड पर रखकर सिर्फ यहाँ पर मेगर की इस बटन को दबाकर यहाँ पर देखूंगा कि हमारी निडल क्या शो करती है, और मेरे दबाते ही यहाँ पे निडल ने कोई भी हलचल नहीं की है। तो इसका मतलब कि मेगर हमें क्या बताना चाह रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा मेगर की जो निडल वो इन्फिनिटी शो कर रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी, जैसा कि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि किसी भी खुले परिपथ में जो खुली हुई परिपथ होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो अभी परिपथ है वो खुला हुआ है, जिसके कारण हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी दिखा रहा है बटन दबाने के बावजूद। अब हम यहाँ पे कुछ भी ना करते हुए सिर्फ इन दोनों क्लिप्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने क्लिप को कनेक्ट कर लिया है और अब फिर से इस स्विच को दबाएंगे। जैसे ही हम इस पुश बटन को दबाएंगे, ये देखिए हमारी जो सर्किट है वो पूरा हो गया और यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल शून्य हो गया और हमारी कंडक्टिविटी बढ़ गई, जिसके कारण हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हो गया है हमारा रेजिस्टेंस का चेक कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी और जीरो कैसे होता है। बेसिक सा नॉलेज था दोस्तों। तो गाइस, अब हम इस एल्यूमिनियम वायर के साथ एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें हम इसका चेक करेंगे कि इसकी जो कंटिन्यूटी है ये बनी हुई है कि नहीं। अब हमें देखने पे तो आसानी से पता चल रहा है कि इस साइड पे ये बहुत सारे हमारे एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स है और ये हमारा लग है। लेकिन गाइस, क्या होता है कि ये, जैसा कि आप यहाँ पे ये बेंड देख सकते हैं, ये बेंड होने के बाद कई बार क्या होता है, जब हम वायर को इस प्रकार से बेंड करते हैं तो यहाँ पे इनके अंदर के कुछ कंडक्टर्स आपस में टूट जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर्स के आपस में कांटेक्ट खत्म हो गए होते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या ये पूरी तरीके से चालू है कि नहीं। तो रेड वाले को हम इस साइड और ब्लैक वाले को सब में ना लगाते हुए किसी में भी लगाकर बस यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी चेक करेंगे। ये हमने लगा दिया और अब हम बटन को प्रेस करेंगे तो जैसा कि हमें दिख रहा है जीरो रेजिस्टेंस, यानी हमारे सारी कॉइल्स जो हैं यहाँ पर अच्छे से वायर सारी आपस में कनेक्टेड है, कोई भी ब्रेक नहीं हुई है। सारी वायर से हमारी जो पावर है वो फुल फ्लो हो रही है। इसके बाद हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करते हुए यहीं पे रेड वाले को यहीं पे रहने देंगे और यहाँ पे इसको इंसुलेशन पे लगा देंगे। ये इंसुलेशन पे हमने गाइस इसको लगा दिया है, किसी भी कंडक्टर से टच नहीं करना है। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे लीकेज होगा तो वो हमें यहाँ पे निडल शो कर देगी और यहाँ पे हमारे बटन को प्रेस करते ही देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस वो इन्फिनिटी इसीलिए अभी भी दिखा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए
आगे के कुछ टेस्ट को अंजाम देंगे। गाइस साथ ही यहाँ पे हम मल्टीमीटर का उपयोग भी करेंगे। अब हम मल्टीमीटर का यूज क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को ले लिया है। अब हम मल्टीमीटर से गाइस क्या करेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने रेड वाले को यहाँ पे सेट किया है और ब्लैक वाले को कॉमन को बीच में किया है। इसके बाद हम इसको ऑन करके कंटिन्यूटी पे करेंगे। इसकी साउंड बीप आप सुन सकते हैं, अगर चालू है तो 0 हमें शो करेगा। वैसे ही हम इस पे एक बार कंटिन्यूटी का टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं फिर से, जैसा कि हमने ये पिछले भी प्रैक्टिकल में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल कर देंगे, जहां से जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे हमने मल्टीमीटर का फुल वीडियो आपको डिटेल में दिया है। तो यहाँ पे जब हम एक को यहाँ पे रखते हैं, दूसरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है गाइस, आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। यहाँ स्क्रीन पे आपको ध्यान देना है गाइस। ये देखिए 0 मतलब इनमें से किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर शॉर्ट नहीं हुआ है। तो ये एक कंटिन्यूटी टेस्ट था। इसको दिखाने का एक खास कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वायर का पूरा एक सेट है, 3 फेज की, जो हमारी एल्यूमिनियम की 8 मिलीमीटर की जो वायर होती है, ये वो है। तो गाइस अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, सॉरी ये 8 नहीं 5 मिलीमीटर की जो हमारी वायर होती है, ये वो है। तो इस पे अब हम क्या टेस्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तो अंदर सारे कंडक्टर्स बिल्कुल नेक्ड है, मतलब बिल्कुल किसी में भी किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं है, और बाहर से भी एक सिंगल इंसुलेशन है, जिसके कारण ये आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाता है और इनमें किसी प्रकार के लीकेज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, और नहीं भी होता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन इन वाले वायर्स में गाइस क्या होता है कि जब ये इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार मौसम के कारण, वेदर के कारण इनमें इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, जिसके कारण ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और बड़ा फॉल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, ये इसका एक साइड है और ये इसका एक साइड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटिन्यूटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इस ब्लू वाले पे लगाकर यहाँ पे इस ब्लैक वाले पे लगाएंगे, फिर रेड वाले पे, येलो वाले पे, फिर जाके ब्लू वाले पे लगाएंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे किसी प्रकार का और फॉल्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारे मल्टीमीटर को चालू करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको दबा रखा है गाइस, और यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लैक पे लगाएंगे। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारी यहाँ पे किसी प्रकार का कंडक्टर आपस में टच नहीं है। येलो वाले में भी कुछ नहीं शो कर रहा है गाइस। और अब हम ब्लू वाले पे लगा के देखेंगे, ये देखिए मतलब ये कंडक्टर एकदम चालू है। ये कंटिन्यूटी का टेस्ट भी हमने इसलिए किया ताकि मेगर में आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पर मेगर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा मेगर है गाइस। ऐसे किसी भी प्रैक्टिकल को करते समय अपने साथ एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा साथ रखें, क्योंकि ये काम थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मेगर जो है डीसी 1000 वोल्ट हमें आउटपुट में देता है, जिसके कारण ये डेंजरस हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी प्रैक्टिकल को करते समय अपने साथ एक इंस्ट्रक्टर को रखें या फिर किसी नॉलेजेबल पर्सन को रखें। साथ ही थोड़ा आप लोग सेफ्टी का ध्यान रखें, ग्लव्स वगैरह पहने, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल मेगर के कभी भी इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर में से किसी को भी इस रेड बटन को पुश करते समय ना छुए, इससे आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे इस बार इसको ब्लैक पे लगाएंगे, और ब्लैक पे लगाकर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक पे ना लगाते हुए मैंने इसे ब्लू पे लगाया। अगर इनमें आपस में कोई कांटेक्ट होगा तो हमारा ये हमें इन्फिनिटी से हटकर 0 पे दिखाएगा। जैसे ही हम इसको पुश करते हैं बटन को, देखिए कोई भी अंतर नहीं आ रहा है गाइस। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब हम इसको फिर से ब्लैक पे लगाएंगे और अब चेक करेंगे। ये देखिए गाइस कंडक्टिविटी पूरी है, यानी इनमें आपस में कोई सा भी कांटेक्ट नहीं है। तो गाइस अब ये तो हमने पिछली बार भी किया, तो हमें इसमें इस बार क्या करना है, हम यहाँ पे दो वायर्स को आपस में उनका इंसुलेशन खुद से डैमेज करके उन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि हमें कुछ शो होता है कि नहीं।
तो गाइस अब हम यहाँ पर इनके इंसुलेशन को थोड़ा सा छीलेंगे, यानी हम इनके इंसुलेशन को थोड़ा डैमेज करेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे और हम खास करके सारी वायर्स को, केबल्स को नहीं छीलेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेड और ब्लू को छीलेंगे, इनका इंसुलेशन रिमूव करेंगे यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं ताकि अब आपको आसानी से इसके बारे में समझा सके। गाइस अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और हमारा वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो टेक्निकल फील्ड में है और जिनको ऐसी चीजों की नॉलेज अच्छी लगती है, उनके साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस यहाँ पे हमने इंसुलेशन को ब्रेक कर दिया है और अब दोनों कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं गाइस इनके बीच में एक रिलेशनशिप हो चुका है, ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हम रेड वाले को थोड़ा सा ऊपर से ब्रेक कर देंगे ताकि हमारी जो चेकिंग है वो आसानी से हो पाए। टेस्टिंग करने के लिए गाइस इन सब टूल्स का प्रयोग हमें आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे यस भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ हम दूसरे साइड पे रेड पर पावर देंगे और हमारे न्यूट्रल को ले जाकर ब्लू पर यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर गाइस इनके बीच में जरा सा भी कनेक्शन होगा तो हमारा मेगर हमें इंडिकेट कर देगा। जैसे ही हम यहाँ पर, गाइस इस बात का ध्यान रखें आप किसी वायर को टच ना करें ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। अब हम इस रेड बटन को दबाएंगे तो गाइस आपने इसमें छोटा सा बिल्कुल फ्लो देखा होगा, आपको मैं स्क्रीन पे थोड़ा पास लाके दिखाऊंगा। अभी आप देखिए हमारा ये जो निडल है बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे स्विच को दबाते हैं ये देखिए गाइस वो निडल हल्की सी हमें यहाँ पे वैल्यू शो करने की कोशिश कर रहा है। ये इसलिए गाइस क्योंकि हमने उसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया है, ताकि अगर हम उसे प्रॉपर कनेक्ट कर देते तो हमें ऐसा लगता कि जैसे वो खुद से कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये जैसे वेदर के कारण होता है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से किया। अब हम यहाँ पे इसको बदल के रेड में लाएंगे। अब रेड पे हम रेड तो नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्लू पे लगा कर टच करके देखेंगे क्या अगर हमें वही सेम रीडिंग मिलती है, मतलब हमारा मेगर हमें सही रीडिंग दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे ये करेंगे, ये देखे गाइस हमारे मेगर ने बहुत छोटी सी हमें रीडिंग दी है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडक्टिविटी भी आई है। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, हमने पूरा उसको कनेक्ट नहीं किया है, बीच में थोड़ा इंसुलेशन रखा है जिसके कारण उनमें आपस में पूरा कॉन्टेक्ट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है, जिसके कारण इसी को हम लीकेज करंट कहते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे जो हमें लीकेज करंट दिख रहा है। तो गाइस ये जो प्रैक्टिकल था ये हमने लीकेज करंट का किया, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि अगर दो वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उनसे कैसे लीकेज करंट दूसरी वायर पे चल जाता है, जिससे बाद में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता था। अब मैं आपको एक ओपन सर्किट का उदाहरण दूंगा और इसे आप शॉर्ट सर्किट भी कह सकते थे गाइस आसानी से समझने के लिए। अब मैं आपको ओपन सर्किट का एक एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों वायर्स को ही बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दूं, लाइक एकदम जैसे ये दोनों कभी अलग थे ही नहीं, और मैंने इन दोनों को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद तो ये गाइस ये क्या है, अभी ये क्लोज सर्किट बन जाएगा ब्लू और रेड के बीच में। ब्लू और रेड के बीच में यहाँ पे ये क्लोज सर्किट बन गया है। तो अब मैं चेक करूंगा कि ये क्लोज सर्किट सच में है कि नहीं, और इस बार हम दोनों कॉन्टेक्टर्स को यानी हमारे दोनों क्लिप्स को यहीं पर लगाएंगे और यहाँ पे इस वक्त हम बटन को पुश करके चेक करेंगे कि क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बटन को पुश करके यहाँ पे हमारे निडल पे गौर करूंगा। ये देखिए गाइस ये होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब परिपथ अभी बंद है और पावर ऑन है, ठीक है गाइस। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब मैं इन दोनों वायर्स को ब्रेक कर दूंगा, जैसे ये दोनों एक थी तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। जैसे ही मैंने इन्हें ब्रेक किया तो ये सर्किट अब हमारा ओपन हो चुका है। तो अगर अब मैं मेगर को यहाँ पे टच करूंगा तो मुझे कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई भी ज्यादा हमें हलचल देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमें ये कंफर्म हो चुका है कि इनमें आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये सर्किट हमारा ओपन हो चुका है गाइस। और ओपन सर्किट का यही मतलब होता है कि अगर हमने घर पे कहीं वायरिंग की है, इंडस्ट्री में कहीं वायरिंग की है और अगर
उसमें कहीं से भी वायर ब्रेक हो जाती है तो इस प्रकार से हमें वहां पे करंट का फ्लो देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारी जो वायरिंग है वो पूरी खराब हो जाती है, यानी हमारे किसी भी यूज की नहीं रहती। हम मेगर की सहायता से उसको इस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगले टेस्ट में हम लोग लीकेज के ऊपर भी चेक करेंगे। ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें हमने एक आयरन रॉड के ऊपर इंसुलेशन के बाद हमने वहां पे कॉपर कॉइल को टर्न करके लपेट दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट लेकर दूसरा हमारा जो क्लिप है उसको यहाँ पर बॉडी पे लगाएंगे। अगर हमारी जो पावर है हमने इस कॉइल पे दी है तो वो इस कॉइल का अगर कोई सा भी एक छोटा से छोटा पार्ट भी अगर इस बॉडी पे टच हो रहा होगा, यानी धारा लीकेज हो रही होगी, तो हमें यहाँ पर साफ दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर इस क्लिप को यहाँ पर लगाकर दूसरी क्लिप को हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाली को यहाँ पे बॉडी पे लगा देना है। बहुत आसान था गाइस। अब हम यहाँ पे लीकेज को चेक करेंगे क्या कोई लीकेज है कि नहीं है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमें लीकेज देखने को मिल रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लीकेज है, जिसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगभग गाइस 20 मेगा ओम के आसपास इसमें लीकेज है यार, यानी गाइस इसमें बहुत बड़ा लीकेज है। हम ये मान के चल सकते हैं इसमें लीकेज जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, मतलब कोई ना कोई हमारी वायर शॉर्ट है, यानी इस कॉइल के अंदर कहीं ना कहीं हमारा इंसुलेशन जो है वो आपस में कनेक्ट होकर बॉडी से टच हो रहा है, यानी ये इस पे लीकेज करंट हमें दिख रहा था। ऐसे ही हमें अगर मोटर की किसी आर्मेचर में ये चेक करना पड़ेगा मोटर की बॉडी में, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो गाइस हमें सिंपली क्या करना है, एक को हमें बॉडी पे लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और एक को हमें लगा देना है यहाँ पे इनके कॉन्टेक्टर्स पे। गाइस इसके बाद हमें कुछ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इस बटन को दबाकर ये चेक करना है कि इनमें कोई फॉल्ट है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फॉल्ट है गाइस, मतलब यहाँ पे बॉडी से लगातार टच होने के कारण यहाँ पे हमारी जो करंट है वो लीक हो रही है, बॉडी पे पूरी जा रही है। ठीक है गाइस, ये तो हमने कॉइल का चेक किया है, क्या हमारी जो स्लॉट्स है क्या वो भी हमारी बॉडी से कहीं से कनेक्ट हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हमने स्लॉट्स पे रेड वाले को लगा दिया और बॉडी पे लगा दिया है ब्लैक वाले को, जिससे कि आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बटन दबा के देखेंगे तो गाइस यहाँ पे हमारी बॉडी भी जो है स्लॉट से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हमें लीकेज देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, तो हमने देखा कि किस प्रकार से मेगर का उपयोग करके हम मेगर की सहायता से क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज टेस्ट, केबल इंसुलेशन, रेजिस्टेंस आदि को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।